हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। और इसके अंदर हम देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल और अवध और मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार के लोक नृत्य हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप आर ओ या रो और या पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हम क्षेत्र वाइज देख लेते हैं कौन कौन से हैं, देन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके डिटेल में भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन आपका, अगर यूपी पीसीएस का हो या फिर आरओ का हो। ठीक है, आरओ या आरओ के एग्ज़ाम में डिटेल में पूछा जाता है। तो एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य देखें तो एक नौटंकी भी होता है। ठीक है, तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र आपको पता है दक्षिण का क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश के पास का क्षेत्र है, जैसे कि ललितपुर, हमीरपुर, ये सब क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। जलौन हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट। तो इसके अंदर कैसे होगा, देखिए मान लीजिए मध्य प्रदेश में जाना है, तो मध्य प्रदेश के पास ही है, तो मध्य प्रदेश में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। डरोगे ना वहाँ पे तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों जाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे शैतान है, वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। और जाने के बाद अपना ख्याल भी तो रखना पड़ेगा। तो ख्याल भी रखोगे और उतना दूर जा रहे हो दक्षिण में, तो उधर शायरी भी करते हुए जाओगे और घोड़े पे जा रहे हो। ठीक है, घोड़े पे जा रहे हो, मान लो उसकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो घोड़े पे जा रहे हो उधर। ठीक है, घोड़े पे जा रहे हो, ये ट्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद कर लिया। घोड़े पे जा रहे हो, साथ में एक डंडा भी लिया है, राईपाई डंडा भी लिया है। और देवी देवी का भजन भी गा रहे हो, साथ में देवी का भजन भी गा रहे हो। तो देवी नृत्य हो गया और शैतान नृत्य हो गया। और जो इम्पोर्टेंट ख्याल नृत्य इम्पोर्टेंट पढ़ लेना, सायरा नृत्य हो गया। घोड़ा घोड़ा तो नहीं है, चंगोलिया भी होता है और देवी नृत्य भी होता है और राईपाई डंडा भी और कानरा, ये सब बुंदेलखंड के पास वाले क्षेत्र है। तो चंगोलिया, ढिमराई, अब मान लीजिए घोड़े से आप गिर गए, धक्का लग गया, तो इससे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई। ब्रज की क्षेत्र की बात करें तो ब्रज वाला क्षेत्र आपको पता ही है कौन कौन से, वृंदावन, मथुरा, गिरा के निकट, ये सब क्षेत्र है। तो कीर्तन कीर्तन होगा क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण जी हैं, नरसिंह हैं। और रास नृत्य होता है, रासलीला भी होता है, रासक भी होता है, दंड, मयूर नृत्य, मयूर झूला नृत्य भी होता है। चरकुला बहुत इंपॉर्टेंट है, चरकुला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ लठमार होली खेली जाती है। तो ये सारे नृत्य होते हैं। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में क्या हो जाता है, देखा जाए तो यहाँ पे बारात नृत्य भी होता है। भोजपुरी गाने पे देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। धोबिया होता है और ढिंडिया, नटकुआ, गोडऊ, झूमर, कट हाँ कटखोड़वा डांस ये भी होता है, नटवरी होता है। ठीक है, तो अवध की बात करें तो अवध में क्या है, मान लो अभी से ये अवध कौन सा है, मान लीजिए अयोध्या कह सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि है, वहाँ बधाइयाँ गाई जा रही हैं, जोगिन बन के घूम रहे हैं, बहुरूपिया लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, ढेडिया, नकुआ, झाकड़, ढपला, सुराही। तो अभी जो इम्पोर्टेंट वो तो डिस्कस करेंगे, बाकी ये याद कर लेना। मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे कर्मा नृत्य होता है, ढरकरी नृत्य, डठिया, चौलर, सैला, सैरा नृत्य होता है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ रागनी और गुजरी नृत्य होता है। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं ब्रज क्षेत्र में कौन से नृत्य होते हैं। तो ब्रज क्षेत्र के नृत्य की बात करें तो इसमें रास नृत्य होता है। ब्रज में रासलीला के दौरान किया जाता है ये नृत्य। और इसमें नर्तक क्या होती है, राधा कृष्ण तथा गोपिकाओं, गोपियों का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रास नृत्य। तो रासलीला जहाँ पे होता है वहाँ पे इसमें नर्तक राधा कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। चरकुला जो है इसको तो मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो चरकुला के उत्तर प्रदेश के भी ब्रज क्षेत्र में होता है। और यह नृत्य मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक महिलाएं क्या करती है, 108 तेल के दीपक रखे हुए एक गोलाकार पात्र सिर के ऊपर रख लेती हैं, जिसमें 108 दिए रखे रहते हैं, कम भी दिए हो सकते हैं अगर हैवी होता है तो। कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं और घूंघट में होती है ज़्यादातर, देखा जाता है तो मयूर नृत्य की बात करें तो मयूर नृत्य कहाँ पे होता है, ये भी ब्रज क्षेत्र में ही है क्योंकि हम ब्रज का ही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ मयूर, मान लीजिए बांसुरी बजा रहे हैं श्री कृष्ण और मयूर नाच रहा है, तो ये इसी से
आप रिलेट करके पढ़ सकते हो कि ब्रज क्षेत्र में ये नर्तक द्वारा मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है। मतलब मोर के पंख का एक वस्त्र धारण करता है, उसके बाद नृत्य करता है। अब झूला भी, कृष्ण को झूला वाला आपने देखा होगा, और झूला वाला आप उनकी मूर्तियां देखी होगी, पालना आता है वो झूला। तो ब्रज क्षेत्र में प्रचलित इस नृत्य को श्रावण मास के मंदिरों में बड़े उल्लास से किया जाता है। तो ये हो गए आपके ब्रज क्षेत्र के। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कौन से नृत्य होते हैं, जैसे ढरकहरी नृत्य होता है। तो ढरकहरी मतलब मैंने कहा ना अगर आप जाओगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में यानी मध्य प्रदेश में जब एंट्री ले रहे हो तो बहुत डर रहे हो ना, डर से डर, तो डर रहे हो क्योंकि आप दूसरी जगह जा रहे हो। तो ये मध्य प्रदेश के पास वाला ही क्षेत्र है बुंदेलखंड, तो वहाँ जा रहे हो तो बहुत डर डर के जा रहे हो, तो डरकरी नृत्य वहीं पे होता है। यह सोनभद्र जिले मेरे जनजातियों द्वारा किया जाता है, एक ट्राइबल नृत्य होता है जो कि जनजातियों द्वारा किया जाता है सोनभद्र में। इस नृत्य में जानवरों के सींग वाले लगे वाद्ययंत्र बजाकर नृत्य किए जाते हैं। लेकर यहाँ पे सिंह लगे वाद्य यंत्र यानी सिंह लगे वाद्य यंत्र को बजाकर नृत्य किया जाता है इसमें। अब देखिए, अब मैंने बताया ना बुंदेलखंड जा रहा हो तो आपको डर लग रहा है, तो डर लग रहा है, अगर वहाँ पहुँचोगे तो आपको अपना ख्याल भी तो रखना पड़ेगा। तो ख्याल नृत्य भी वहाँ पे किया जाता है। और ख्याल जो देखिए, मान लीजिए अगर दूसरा ट्रिक देखें तो मान लीजिए बूंदी के लड्डू बटाए जा रहे हैं, बूंदी के लड्डू दिया जा रहा है कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में। बूंदी के लड्डू कब दिए जाएंगे, मान लीजिए घर में बच्चा हुआ तो पुत्र जन्मोत्सव पर ये बुंदेलखंड में ये जो डांस है किया जाता है। और इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ख्याल नृत्य आपको दो तरीके से मैंने बता दिया। राई नृत्य की बात करें तो मान लीजिए बुंदेलखंड में बूंदी के पहले आपने बूंदी के अपने क्या आपने लड्डू दिए बूंदी के, क्योंकि जन्म हुआ था जन्मोत्सव पे मनाया जाता है, पुत्र जन्मोत्सव पे। उसके बाद आपने राई का पहाड़ सुना होगा ना, तो राई का रायता बना लीजिए, रायता भी दिया आपने। तो ये भी बूंदी से रिलेट करके आप कर सकते हो कि यह गुजरात की जो प्रसिद्ध गरबा नृत्य है ना, उसी के समान होता है यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि के अवसरों पर किया जाता है। तो ये भी जन्म से रिलेटेड है। कार्तिक नृत्य बात करें तो यह नृत्य बुंदेलखंड में कार्तिक माह में किया जाता है और श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके इस पे डांस करते हैं जो नर्तक होते हैं। तो कार्तिक समझ के भी कर सकते हो। देवी नृत्य भी यही होता है, मैंने बताया देवी बुंदेलखंड जा रहे हो, देवी का भजन करते हुए आप मध्य प्रदेश में जाओगे क्योंकि आप डर रहे हो, और शायरी भी करते जा रहे हो तो शायरा नृत्य भी होगा। तो देवी नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड में प्रचलित इस नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप बनकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा शेष नर्तक उसके सम्मुख नृत्य करते हैं। जैसे हम अभी सरस्वती पूजन करते हैं तो यहाँ पे बीच में एक मूर्ति रख देते हैं या कोई लड़की बन जाती है, उसके बाद हम साइड साइड में डांस करते हैं तो बीच में, तो इसी तरीके से इसमें देवी नृत्य किया जाता है। शायरा नृत्य बताया मैंने ट्रिक, आप शायरी करते करते जा रहे हो मध्य प्रदेश के पास। तो यह लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, झांसी एवं ललितपुर जिले में, ललितपुर देखोगे आप मध्य प्रदेश के पास लटका हुआ जिला है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ललितपुर जिले में प्रचलित है। इसमें बरसात के मौसम में युवा लड़के लड़की अपने हाथ में लाठी या डंडा लेकर नृत्य करते हैं, ठीक है। और अब डंडा लेके जा रहे हो, घोड़े पे जा रहे थे, मैंने बताया घोड़े पे जा रहे हो तो डंडा लिए हो, तो पाई डंडा नृत्य भी यही होता है। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में यादव समाज द्वारा किया जाता है, यादव समाज द्वारा किया जाता है और यह गुजरात के जो डांडिया नृत्य है उसके समान है। इस बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है, इसे बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य भी कहा जाता है। अब कर्मा नृत्य की बात करें तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में यह नृत्य खरवार जो जनजाति होती है, खरवार आदिवासियों लोगों द्वारा पर्व के अवसर पर किया जाता है कर्मा नृत्य। तो कहाँ, सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मोरपंख दीवारी नृत्य। मोरपंख दीवारी नृत्य ये चित्रकूट में किया जाता है। मोरपंख दीवारी नृत्य चित्रकूट में किया जाता है, दिवाली के अवसर पर किया जाता है। इसमें नर्तक मोरपंख लटे बनकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए मोरपंख व दीवारी नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। तो कहाँ पे होता है, चित्रकूट में। कैसे याद करो, मतलब चित्रकूट की घाट आपने सुना होगा ना, चित्रकूट का घाट, तो वहाँ घाट पे दीवारों पे मोरपंख से रिलेट करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है दीप नृत्य, मैंने बताया है ना, दीप नृत्य ये बुंदेलखंड में अहीरों द्वारा प्रचलित दीपों युक्त किसी घड़े, कलशों तथा थाली को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, दीप, ठीक है। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश में जा रहे हो तो अंधेरे में नहीं जाओगे ना, तो ये भी बुंदेलखंड में आप दीपक तो लेके जाओगे,
ये तो उधर होता है, अब उसके अयोध्या मत कर लेना, ये अवध क्षेत्र में नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र में दीप नृत्य होता है। धुरिया नृत्य की बात करें, ये भी बुंदेलखंड प्रजाति लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। तो बुंदेलखंड में प्रजापति लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है धुरिया। अब धुरिया देखिए, अब जा रहे हो बुंदेलखंड तो हमारे जगह से तो बहुत दूरिया है, दूरिया मतलब दूर है, तो दूरिया से कर सकते हो धुरिया, ठीक है। और चौलर नृत्य की बात करें, हाँ, अच्छी वर्षा अच्छी फसल का कामना से यह नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में किया जाता है। अच्छी वर्षा हो, अच्छी फसल हो, इसके लिए ये नृत्य किया जाता है, तो चौलर नृत्य होता है। तो चौलर क्या है, चौलर से कर्मा भी रिलेट कर सकते हो, वो भी सोनभद्र मिर्जापुर में किया जाता है। तो चलो कर्म करें, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के नृत्य क्या है। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के नृत्य, तो पूर्वांचल वाले क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ कठ घोड़वा नृत्य होता है। घोड़ा नृत्य तो कहाँ पे होता था, बुंदेलखंड में, क्योंकि अब घोड़े से रहा। कठ घोड़वा नृत्य कहाँ पे होता है, पूर्वांचल में ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। तो यानी घोड़ी पे बैठ के इसको नृत्य किया जाता है। ये कठ घोड़वा नृत्य है, कहाँ पे, पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। नटवरी नृत्य की बात करें तो ये नटवरी नृत्य भी कहाँ होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में, यह अहीरों द्वारा किया जाता है। गोडऊ नृत्य कहाँ पे, ये भी पूर्वांचल में और किया जाता है, पूर्वांचल क्षेत्र में, और इसमें लोग बीच बीच में हर बोल बोला जाता है। इसमें धोबिया नृत्य, ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य कला में भाग लेने वाले कलाकार विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। धीवर, धोबिया, गोडऊ, नटवरी और कठघोड़वा, तो ये धीवर नृत्य कहाँ में होता है, ये भी पूर्वांचल में, ये कहार और पासी समुदाय द्वारा किया जाता है। पासी नृत्य भी होता है, तो ये पूर्वांचल व अयोध्या क्षेत्र में होता है, पासी समुदाय द्वारा किया जाता है। अवध की बात करें तो यहाँ पे कलाबाजी नृत्य होता है। अवध क्षेत्र में कलाबाजी नृत्य, यानी अपना कला प्रदर्शन करते हैं। जैसे अभी देखिए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत सारे सिंगर आए, कला का प्रदर्शन किया, तो उससे रिलेट करके कर सकते हैं कि कलाबाजी प्रदर्शन हुआ। और ढेडिया नृत्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में प्रचलित है, और नर्तक भगवान राम की लंका विजय की खुशी में सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर नृत्य करते हैं। ये ढेडिया नृत्य दोआब क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पे। फरुहाई नृत्य की बात करें, ये भी अवध क्षेत्र में है, ये अहीर समाज में जो प्रचलित लोक नृत्य है उसी के अंदर आता है ये। इसमें क्या होता है, पैर में घुंघरू बांधकर वाद्य जो यंत्र होते हैं उनकी धुन पर नृत्य करते हैं, फरुहाई नृत्य, ठीक है। फरुहाई, कलाबाजी और ढेडिया नृत्य। जोगनी नृत्य की बात करें तो जोगन बन के करते हैं, अवध क्षेत्र में होता है, और रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। महिला का रूप धारण करके साधु या जो भी आदमी होते हैं करते हैं। चौरसिया नृत्य की बात करें तो चौरसिया जौनपुर में होता है, जौनपुर जिले में कहार समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। चौरसिया जौनपुर से याद करें। छोलिया नृत्य बहुत फेमस है, राजपूत समाज द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। छलिया नृत्य या छोलिया कहते हैं। इस नृत्य को करते समय नर्तक एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल रखते हैं, ये राजपूत समुदाय द्वारा किया जाता है।